टोरेंस रिफाइनरी 750 एकड़ में फैली हुई है, जो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के बाहर स्थित है। विस्फोट के समय रिफाइनरी एक्सो मोबिल कंपनी के पास थी। रिफाइनरी को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एफसीसी यूनिट यानी कि फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकर है। एफसीसी यूनिट में बाहरी हाइड्रोकार्बन को तोड़ा जाता है, जिसे बाद में गैसोलीन और अन्य ईंधन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन को एक रिएक्टर में डाला जाता है, वहां उसे कैटलिस्ट के साथ मिक्स किया जाता है। रिएक्टर में बाहरी हाइड्रोकार्बन भाप में बदल जाती है और रिएक्टर के ऊपर जाने के बाद बाहरी हाइड्रोकार्बन जो भाप बन चुका होता है वो कैटलिस्ट से अलग हो जाता है और हाइड्रोकार्बन जो भाप बन गया था जब तक चलता रहता है जब तक वो मेन डिस्टिलेशन कॉलम में नहीं पहुंच जाता और कैटलिस्ट रिएक्टर के किनारे से नीचे गिरता है, जहां से वो एक साइड वॉल्व के सहारे रीजनरेटर में जाता है। इस प्रक्रिया में कैटलिस्ट पे कार्बन की एक परत जिसे कोक कहा जाता है वो बन जाती है। रिएक्टर के अंदर हवा डाली जाती है जिससे कैटलिस्ट के ऊपर से कोक जल जाता है। कैटलिस्ट को साइड वॉल्व से रिएक्टर में वापस डाला जाता है और इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाता है। कैटलिस्ट से कोक को जलाया जाता है, उससे आग जलाने वाले प्रोडक्ट बनते हैं जिसे फ्लू गैस भी कहते हैं। फ्लू गैस रीजनरेटर से बाहर निकलती है और मल्टीपल पीसेस ऑफ इक्विपमेंट में प्रवेश करती है और कैटलिस्ट के बचे हुए कणों को हटा देती है। फ्लू गैस के आखिरी इक्विपमेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर या ईएसपी भी कहा जाता है। ईएसपी स्टैटिक बिजली का प्रयोग करके कैटलिस्ट के छोटे कणों को हटा देता है, जबकि ईएसपी चिंगारी पैदा करता है। रिएक्टर में हाइड्रोकार्बन एफसीसी यूनिट से दूर रहनी चाहिए क्योंकि इससे विस्फोट हो सकता है। इस खतरे से बचने के लिए रिएक्टर और रीजनरेटर को जोड़ने वाली साइड वॉल का प्रयोग कैटलिस्ट और इक्विपमेंट के बीच अवरोध बनाने के लिए किया जाता है। रिफाइनरी में विस्फोट का कारण बना 16 फरवरी 2015 को शुरू हुआ, जब एक एफसीसी यूनिट में इक्विपमेंट का एक टुकड़ा जिसे एक्सपेंडर कहते हैं वो बहुत तेजी से कांपने लगा। रिफाइनरी कंट्रोल सिस्टम को ऑटोमेटिकली से एफसीसी यूनिट को सेफ पार्क स्टैंड बाय मोड पे बदल दिया गया। स्टैंड बाय मोड के बाद रिएक्टर में हाइड्रोकार्बन का प्रभाव बंद हो गया। रीजनरेटर में भी हवा का प्रभाव बंद हो जाता है। रीजनरेटर और रिएक्टर को जोड़ने वाली साइड वॉल बंद है और हाइड्रोकार्बन को वापस अंदर जाने के लिए भाप को मजबूर किया जाता है और साइड वॉल्व 6 साल से काम करते करते खराब हो गया है। ये बंद था लेकिन रिएक्टर में आने वाले कैटलिस्ट को रोक नहीं सका। यूनिट के सेफ पार्क पे जाने से 7 मिनट के अंदर सभी कैटलिस्ट साइड वॉल्व से रिएक्टर और रीजनरेटर के अंदर गिर गए। हाइड्रोकार्बन के लिए एक सीधा रास्ता बन गया, लेकिन सेफ मोड में रिएक्टर में बहने वाली भाप का दबाव हाइड्रोकार्बन को वापस अंदर बहने से रोकने के लिए काफी अधिक था। यूनिट के सेफ पार्क मोड में होने के कारण वहां काम करने वाले लोगों ने उसे कई बार दोबारा चालू करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इसे चालू करने में नाकाम रहे। काम करने वाले लोगों ने एफसीसी यूनिट को वापस ऑनलाइन करने के लिए मैकेनिक से मिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये दोबारा चालू नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कैटलिस्ट अंदर हो सकता था। 17 फरवरी को रिफाइनरी कर्मियों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में लोगों ने 2012 में हुई एक्सपेंडर आउटेज पर चर्चा की थी। 18 फरवरी की सुबह एक्सोन मोबिल को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि भाप किनारे से निकल रही थी। रिएक्टर से बाहर लीक होकर साइड वॉल के माध्यम से एफसीसी यूनिट में चली जाती है और हाइड्रोकार्बन को रिएक्टर में बहने से रोकने के लिए ये प्रवाह उचित नहीं था और एक लीक हीट एक्सचेंजर के रास्ते में कॉलम में चला गया, जिससे उसका दबाव बढ़ रहा था। रिएक्टर में भाप कम होने के कारण हाइड्रोकार्बन में मेन कॉलम में वापस बहने से कोई नहीं रोक सकता था। हाइड्रोकार्बन साइड वॉल से होकर रिएक्टर में चली गई और सुबह 8:07 पे एफसीसी यूनिट में काम करने वाले वर्करों ने हाइड्रोजन सल्फाइड मॉनिटर पर वार्निंग अलार्म देखा। उसे वार्निंग दी गई थी कि हाइड्रोकार्बन लीक हो रही है और सुबह 8:40 पे सभी काम करने वाले लोगों को यही वार्निंग मिली और एफसीसी को खाली कर दिया गया। सब ठीक करने के लिए एक वर्कर ने रिएक्टर में
में भाप को बढ़ाने का ऑर्डर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन एफसीसी यूनिट में हवा के साथ बह रहा था और ईएसपी की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वहां बहुत जोरदार विस्फोट होता है और सब कुछ जल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दे।